हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। देखिए, इनका साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय क्या होता है। ठीक, कॉपी में हमें कैसे लिखना। भाई, इनका जीवन परिचय हम याद तो कर लेते हैं, बट हम कॉपी पे लिख नहीं पाते। हमें किस फॉर्मेट में लिखें जिससे हमें 5 में से 5 अंक हमें मिले, एक भी नंबर हमारे ना कटे। तो दोस्तों, सभी डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, यहां पर है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जीवन परिचय हमें कितने अंकों का पूछा? तो जीवन परिचय पर बोर्ड परीक्षा में ये 5 अंक का पूछा था। कितने अंक का पूछा था? 5 अंक का ये पूछा जाता। मैं आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ऐसा कोई सत्र नहीं जिसमें ना पूछा गया हो। महादेवी वर्मा भाई हर बार पूछी जाती है। क्यों? आप पेपर उठाइए, विद्या क्वेश्चन बैंक देखिए या फिर प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर देखिए, उसमें देखिए लिखा होगा 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे करते लिखा होता है 24 तक। तो इसका मतलब ये होता है कि उतने साल परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी देरी की। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय हम लिखे कैसे। जीवन परिचय लिखने से पहले आपको एक फ्लू चार्ट बनाना है। क्या? फ्लू चार्ट बनाना। आपको साहित्यिक परिचय लिखने से पूर्व आपको ये फ्लू चार्ट बनाना है। ठीक, अब सर कहेंगे इस फ्लू चार्ट में होता क्या? इसमें देखो होता है जो कवि या काव्यत्री होती है या लेखक होता है, उसका संक्षिप्त में परिचय देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है, यदि आप यहाँ पर इतना लिखे रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, तो वो यहाँ पर जन्म, मृत्यु, पिता का नाम वगैरह इतना सब देखता है कि आपने सही लिखा है। फिर क्या करता है कि नीचे वो नहीं पढ़ता है, आपकी कॉपी ऐसे ही चेक कर देता है। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ ऊपर साइड में आपको ये फ्लू चार्ट जरूर से जरूर बनाना है। ठीक, तो चलिए अब इसके फ्लू चार्ट के अंदर हम लिखेंगे क्या, वो चीज देखिए। ठीक, तो आपको एक इसी प्रकार का एक डब्बा बना लेना है। ठीक, इसमें लिखना है कवि होंगे या लेखक होंगे। अगर काव्यत्री, काव्यत्री भाई आपकी एक ही है, महादेवी वर्मा। ठीक, कवि या काव्यत्री या लेखक का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए जन्म लिखेंगे। जन्म कब हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च, कब? 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना। ठीक, फिर नेक्स्ट आपको नीचे है जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ है? तो फर्रुखाबाद। कहाँ? फर्रुखाबाद। ठीक, चलिए, और नीचे क्या है? पिता का नाम। पिता का नाम क्या है? तो श्री गोविंद सहाय है। महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद सहाय है। ठीक, माता का नाम क्या है? तो श्रीमती हेमरानी है। भाषा कौन सी है? तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रमुख रचनाएं, देखिए रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप रचनाएं आपको याद जरूर करना है। देखिए, बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं उसमें आपकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप रचनाएं जरूर से जरूर याद कर लीजिए। ठीक, चलिए इनकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी? तो देखिए, यमा हो गई, दीपशिखा हो गई, नीरजा हो गई, रश्मि हो गई, शांत गीत आदि। आपको यहाँ 4 से 5 रचनाएं को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, फिर उसके बाद आप लिखेंगे मृत्यु। मृत्यु कब हुई? तो 11 सितंबर। कब? 11 सितंबर 1987 ईस्वी। कब? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गई। किसकी हुई? महादेवी वर्मा की हुई। ठीक, चलिए इतना आपको फ्लू चार्ट में लिख देना है। ठीक, फिर उसके बाद आप नीचे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना है। अब साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे। ठीक, साहित्यिक परिचय आप जब हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? उसके अंतर्गत आपको लिखना है, देखिए साहित्यिक परिचय में आप जीवन परिचय की लाइनें आप लिख सकते हैं, इसमें आपको घबराना बिल्कुल से भी नहीं है। ठीक, चलिए इनका हम लिख देखते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो 26 मार्च 1907 ईस्वी। देखिए, जब आप शॉर्ट में आप याद करेंगे संक्षिप्त में, तो उससे बनाकर आप 4 से 5 लाइनें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए आप संक्षिप्त में पहले जरूर याद कर लें। ठीक, चलिए 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक, को होलिका, देखिए होली, होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। कहां पर? देखिए होली के दिन, होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो महादेवी वर्मा का हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? इनके पिता गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज, इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। ठीक, तो इनके जो पिताजी थे वो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। चलिए आगे देखेंगे। तथा, तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की, रामायण और महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनका, इनके यहाँ पर इनके होगा, इनके मन में साहित्य, साहित्य, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे साहित्य,
साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। ठीक, देखिए बचपन से ही जो महादेवी वर्मा थे वो अपनी माता से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनका जो मन है वो साहित्य के प्रति आकर्षित हुआ है। ठीक, चलिए फिर आगे क्या लिखेंगे, देखिए आगे लिखा है इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय, देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। किसमें किया, तो संस्कृत में क्या किया था, एमए किया था। संस्कृत में इन्होंने एमए किया था। ठीक, चलिए आगे देखिए आगे क्या है, किंतु यहाँ पर होगा 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की उम्र में, उम्र है यहाँ पर 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। इनका जो विवाह था वो 9 ही वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ठीक, किंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, यानी इनका जो वैवाहिक जीवन था उसमें इनकी रुचि नहीं थी। ठीक, इनके जीवन पर महात्मा गांधी, इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर रविंद्र का प्रभाव पड़ा। ठीक, चलिए आगे क्या है, महादेवी वर्मा, यहाँ पर वर्मा भी लिख दीजिएगा। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। देखिए ये इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, यहां से यहां तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये लिखना होगा। ठीक, महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। ठीक, चलिए फिर आगे, इनका देवासान कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। देवासान का मतलब क्या होता है, निधन, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये आपका रहा भाई इनका साहित्यिक परिचय रहा। ठीक, जब साहित्यिक परिचय लिख देंगे फिर उसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं। क्या लिखेंगे, प्रमुख रचनाएं। अब इनकी जो भी प्रमुख रचना होंगी वो आपको लिखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है यमा हो गई, दीपशिखा हो गई, नीरजा हो गई, निहार हो गई, रश्मि हो गई, सांद गीत। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको लिख देना। ठीक, देखिए जब आप रचनाएं लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 = 5। तो ये 3 जो अंक होते हैं आपके जो साहित्यिक परिचय लिखेंगे उसके लिए दिए जाएंगे और 2 अंक इनकी रचनाओं के लिए आपको दिया जाएगा। टोटल आपका यहाँ पर 5 अंक होता है। ठीक, तो 5 अंक आपको दिए जाते हैं। ठीक, तो इनका ये पूरा रहा साहित्यिक परिचय। देखिए दोस्तों आप पूरा स्क्रीनशॉट अगर यदि लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक इसी फॉर्मेट में ही आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक दोस्तों, यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके जो 5 अंक हैं वो नहीं कटेंगे, 5 में आपको 5 ही मिलेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको इसी फॉर्मेट में ही लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं सभी करा रखे हैं। आपको जिसकी आवश्यकता हो आप जाके वो देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी, या फिर आप टॉपिक का नाम लिखिए और पीछे बाई किशन सर आप लिख दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से यदि आप कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।